हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका नॉलेज एंड करिकुलम का। पेपर का कोड है BCC 08 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आपकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ। बिहार की अगर मैं बात करूँ तो पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो, BN मंडल यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपका LNMU हो, जिसका एग्ज़ाम भी जो है जल्दी आ गया फर्स्ट ईयर का। इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, नॉलेज एंड करिकुलम वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। BCC 8 का ये पेपर आपको दिख रहा होगा, बीएड सेकेंड ईयर 2026 का पेपर है, सेशन था 24-26 का। नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का नाम है। यहाँ से आपको देखिए 80 में से 36 नंबर लाना होगा टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। अब यहाँ से देख लो, 10 दूनी 20 नंबर, यानी कि 10 सवाल MCQ के पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ किस डिस्टिंग बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। बोला गया है, अभी हिंदी में पढ़ देता हूं, सवाल आप समझ जाएंगे कि सूचना और ज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है। देखिए, सूचना आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन ज्ञान जो है कोई ज्ञानी व्यक्ति ही दे सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा जानकारी हो। सूचना से ही ज्ञान बनता है, लेकिन सूचना जो है क्या है, एक कच्चा डेटा है, बहुत पक्का डेटा ये नहीं है। और यानी कहने का मतलब क्या है कि सूचना जो है कच्चा डेटा है और ज्ञान प्रसंस्कृत समझ है। अभी इंग्लिश में पढ़ देता हूं तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि आंसर हो जाएगा, इंफॉर्मेशन इज रॉ डेटा, नॉलेज इज प्रोसेस्ड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो रॉ डेटा है और इसी इंफॉर्मेशन से जो है आपका अंडरस्टैंडिंग बाद में डेवलप होता है। तो आंसर आपका भी सही होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन एम्फेसाइज्ड द रोल द। देखिए क्या बोला गया है, ज्ञान निर्माण में किसकी भूमिका पर बल दिया जाता है। तो देखिए, ज्ञान निर्माण में आपने NCF 2005 को पढ़ा होगा। विद्यार्थी के एक्टिव पार्टिसिपेशन को, लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज्यादा ये प्रमोट करते हैं। तो केवल टीचर यानी कि ओनली टीचर वाला ऑप्शन कटेगा, केवल पाठ्य पुस्तक भी कटेगा। और परीक्षा सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। सक्रिय भागीदार के रूप में शिक्षार्थी को मौका मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो देखिए बोला गया है, हिंदी में पढ़ दे रहा हूं सवाल, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के बीच संबंध को सबसे अच्छे रूप से कहां वर्णित किया गया है। देखिए, जो आपका करिकुलम है, करिकुलम के अंतर्गत ही जो है सिलेबस आएगा, TLM आएगा, अलग अलग चीजें आएगी, ये जो आप मेथड अलग अलग इस्तेमाल करते हो, इसी के अंतर्गत सब कुछ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको डिस्क्राइब कौन सबसे बेहतर तरीके से कर रहा है, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ देता हूं मैं। सिलेबस इज अ सबसेट ऑफ अ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक आर टूल। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका जो है यही करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या है, यह जो है इसका एक उपसमुच्चय है और पाठ्य पुस्तकें इसका एक उपकरण है। यानी कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है पाठ्यचर्या के अंदर सब कुछ आएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, करिकुलम विजुअलाइज्ड एट द स्टेट लेवल इन इंडिया मैनली कंसीडर्ड। यहाँ पे हिंदी में पढ़ दे रहा हूं, भारत में राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या मुख्यतः किन बातों पर जोर डालती है। तो देखिए, जो राज्य की बात हो रही है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो राज्य में जो भाषा बोली जा रही है, क्षेत्रीय भाषा, उस पर जोर डालेगी। वहाँ की जो संस्कृति है उसके ऊपर जोर डालेगी। और वहाँ का रहन सहन जो है, वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उस पर बल दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक को, इंटरनेशनल जो आपका स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाएगा, प्राइवेट स्कूल को रेफर नहीं किया जाएगा। आंसर आपका होगा रीजनल लैंग्वेज, कल्चर एंड लोकल नीड्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, से क्षेत्रीय भाषाएं, संस्कृति और स्थानीय आवश्यकता। चलिए,
नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ अ करिकुलम। करिकुलम कौन सा जो है निर्धारक नहीं है, करिकुलम को जो निर्धारण करता है वो कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए ऑप्शन को आप देखोगे तो आइडियोलॉजी, एजुकेशन विजन बिल्कुल सही बात है, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल सही बात है, ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक कंडीशन ये भी जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित होगा, यानी कि विचारधाराएं, शैक्षणिक दृष्टिकोण बिल्कुल सही है, सामाजिक राजनीतिक स्थितियां ये भी सही है, भौगोलिक और आर्थिक स्थितियां ये भी है। लेकिन आपसे नहीं पूछा गया, यानी कि नेगेटिव टर्म, स्कूल को आप पिंक रंग से पेंट कर दो, हरे रंग से पेंट कर दो, ब्लू कलर से पेंट कर दो, या पेंट नहीं भी करो, उससे फर्क पड़ेगा क्या? टीचर कैसे पढ़ा रहा है, करिकुलम क्या है, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल, द मल्टीकल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन करिकुलम एट द प्राइमरी लेवल ओनली, द सेकेंडरी लेवल ओनली, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज ओनली। बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक पहलू पाठ्यचर्या में कहाँ एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है, कहाँ पर ये होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए मल्टी कल्चर की बात कर रहे हो आप, तो कम से कम आपको जो नेशनल है और इंटरनेशनल लेवल है उसको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। सातवां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप जो है करिकुलम का करोगे, कैसे करोगे? रिजिड रखोगे क्या कि आप बदलोगे नहीं? ये तो गलत हो गया। टीचर डोमिनेंट नहीं, आपको जो है बच्चे को सिखाने पे फोकस रखना है, मेमोराइजेशन का काम नहीं चलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी और चाइल्ड सेंटर्ड आप अगर आप रखते हो चीजों को तो ये आपका बेस्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत है? तो लचीलापन और बाल केंद्रिता। सवाल नंबर 8, करिकुलम इनरिचमेंट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अब जो आपका ये करिकुलम है, इनरिचमेंट है, इसके बारे में बात कौन करेगा? तो देखिए यहाँ पे हिंदी में पढ़ दे रहा हूं, पाठ्यचर्या संवर्धन में निम्नलिखित में से सभी शामिल है सिवाय किसके? देखिए शिक्षण स्थितियों का चयन और संगठन बिल्कुल बात है, पाठ्यचर्या में इसकी बात होगी। जो बुनियादी ढांचा है, संसाधन है, उसके बारे में बात की जाएगी बिल्कुल। विद्यालय की संस्कृति, वातावरण और पर्यावरण, इसी का तो ध्यान रखा जाएगा। लेकिन विषय को कम कर देना या अधिक कर देना जो है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। सबसे कम वैल्यूएबल चीज जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 9, इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन द टीचर एक्ट्स प्राइमरली एज। पाठ्यचर्या क्रियान्वयन में शिक्षक किस रूप में कार्य करता है? तो फैसिलिटेटर के तौर पर कार्य करता है। एनसीएफ 2005 में आपने पढ़ रखा होगा कि टीचर क्या है, एक सुगम करता है, और पाठ्यचर्या अनुवादक है, बच्चों को उसे जो है पाठ्यचर्या को समझाने में मदद करता है। ऑप्शन सी, अलग अलग माध्यम से, टीएलएम हो, बुक के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग, अलग अलग मेथड्स हैं। सवाल नंबर 10 क्या बोला गया? देखिए पाठ्यचर्या के सतत मूल्यांकन में किसकी प्रतिपुष्टि आवश्यक है? देखिए केवल वाला वर्ड से बचना है, मैंने आपको कई दफा कह रखा है, सीटेट हो या कोई भी टेट की परीक्षा देने जाओगे तो केवल वाले वर्ड से बचिएगा। 3 ऑप्शन आपका यहां से कट जाएगा। इसमें टीचर, इसके अलावा स्टूडेंट, कम्युनिटी और प्रशासन सब कुछ शामिल है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सेक्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर जो है आपको यहाँ पे 4 सवालों का जवाब देना है, 4 पंचे 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, क्या है पहला सवाल? डिफरेंशिएट बिटवीन बिलीव एंड ट्रूथ विल सुटेबल एग्जाम्पल। विश्वास और सत्य के बीच उपयुक्त उदाहरणों सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सवाल नंबर 3 क्या बोला गया है? डिफाइन करिकुलम एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम सिलेबस। पाठ्यचर्या को परिभाषित करें और इसकी प्राकृतिक समझ जो है वो बताएं, यह सिलेबस से किस प्रकार अलग है। नेक्स्ट सवाल, एक्सप्लेन एनी 2 डिटर्मिनेंट ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यचर्या के किन्हीं 2 निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 5, डिस्क्राइब द टीचर्स रोल इन सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या के सफल क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। छठवां सवाल, व्हाट इज मिंट बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन करिकुलम डेवलपमेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या बोला गया है, पाठ्यचर्या विकास में उद्देश्यों के निर्माण में क्या अभिप्राय है और यह क्या महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल 7वां, व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ अ मॉडल ऑफ अ कॉन्टिनेंचुअल इवोल्यूशन इन करिकुलम, हु प्रोवाइड्स द फीडबैक एंड हाउ इट इज यूज्ड इन करिकुलम रिवीजन। पाठ्यचर्या में सतत मूल्यांकन के एक पाठ की आवश्यकता क्यों है, प्रतिपुष्टि कौन प्रदान करता है और पाठ्यचर्या संशोधन में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। सेक्शन सी लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10 चौके 40 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिटवीन बिलीव एंड ट्रूथ। बिलीव और जो आपका ट्रूथ है उसके बीच का अंतर, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का अंतर, और जो आपका रोल है लर्नर का नॉलेज एंड कंस्ट्रक्शन के बीच का, उसको एग्जाम्पल से समझाएं।
ज्ञान की अवधारणा समझाएं, सूचना और ज्ञान, विश्वास और सत्य के बीच अंतर स्पष्ट करें, उपयुक्त उदाहरण सहित ज्ञान निर्माण में शिक्षार्थी की भूमिका पर चर्चा करें। सवाल नंबर 9, व्हाट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ करिकुलम, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, हाउ इज नॉलेज रिकॉग्नाइज्ड एंड रिप्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम। पाठ्यचर्या का अर्थ और प्रकृति क्या है, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। स्कूली पाठ्यचर्या में ज्ञान का पुनर्संगठन और प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है। सवाल 10वां, critically examine the determinant of a curriculum with the special reference to the ideologies and educational vision as well as socio-political and geographical economic conditions। पाठ्यचर्या के निर्धारक की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, विशेष संदर्भ में विचारधाराएं, शैक्षिक दृष्टिकोण, साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक आर्थिक स्थितियों के बारे में बात करें। सवाल नंबर 11, explain the principle of a curriculum construction, describe the step by step process of a curriculum designing and the formulation of aims and objective in curriculum development। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करें, पाठ्यचर्या विकास में उद्देश्यों के निर्माण और पाठ्यचर्या डिजाइन की चरणबद्ध प्रक्रिया को बताएं। सवाल 12, हाउ curriculum operationalize into actual learning situation, discuss the teacher's role in curriculum implementation, explain the process of a curriculum evolution and revision, emphasizing the need of a continual evaluation, feedback from learners, teachers, community and administration। पाठ्यचर्या वास्तविक शिक्षण में कैसे क्रियान्वित किया जाता है, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें, पाठ्यचर्या मूल्यांकन संशोधन की प्रक्रिया को समझाएं जिसमें सतत मूल्यांकन की आवश्यकता, शिक्षार्थियों, शिक्षकों, समुदाय और प्रशासन से प्राप्त प्रतिपुष्टि पर बल दिया जाता है। सवाल 13, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के संगठन कारक का वर्णन करें। द एंड हो चुका है, यानी कि ये पेपर हो चुका है खत्म। तो ये था आपका पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।